जब जब मनुष्य जाति को यह लगने लगे कि केवल जगत ही सत्य है, जगत के अलावा कोई अस्तित्व ही नहीं है, तब तब मनुष्य जाति का सारा विज्ञान, सारा समाज शास्त्र, सारा अर्थशास्त्र, सारी राजनीति, सारा काव्य और यहां तक सारा साहित्य जगत के इर्द गिर्द घूमने लगा। जगत की हर वस्तु को गौर से देखो, चाहे वो जीवित हो चाहे अजीवित, चाहे वो भौतिक हो चाहे अभौतिक हो, प्रकृति में हर क्षण जन्म और मृत्यु का खेल चल रहा है। और इसी गूढ़ रहस्य को भगवान भोलेनाथ देवी उमा से कहते हैं, उमा कहऊ में अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना। हे देवी उमा, इस जगत में केवल हरि का नाम ही सत्य है, बाकी ये जो जगत है वो तो एक स्वप्न मात्र है। जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो जगत से पहले भी थी और बाद में भी हो। शरीर जगत से पहले नहीं था और शरीर जगत के बाद भी नहीं रहेगा। जगत से जगदीश तक पहुंचने की जो यात्रा है, इसी यात्रा का नाम मनु के राम है। पदार्थ में परमात्मा ही है, इसी खोज के विज्ञान का नाम मनु के राम है। अहम से अहम ब्रह्मास्मि तक पहुंचने का जो अध्यात्म है, उसी अध्यात्म का नाम मनु के राम है। मैं से ब्रह्म तक पहुंचने का जो दर्शन है, उसी दर्शन का नाम मनु के राम है। काम से राम तक पहुंचने का जो अनुभव है, उसी अनुभव का नाम मनु के राम है। ये विश्व का दुर्भाग्य रहा है, जिस परम सत्य को जीव के मां के गर्भ में प्रवेश करते ही हमें बता देना चाहिए, उस सत्य को हम उस जीव के अर्थी पर लेटने के बाद सारे लोग मिलकर बताते हैं और सब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये हमारा दुर्भाग्य है। राम नाम सत्य है, इस सत्य को जीव को तब बताना चाहिए जब वो मां के गर्भ में प्रवेश ले चुका होता है, तो उसे और किसी सत्य का अनुभव लेने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। जीव का गर्भ से लेकर के अर्थी तक इस अज्ञान में जीना कि जगत ही सत्य है, यही दुख है। और जीव का गर्भ से लेकर अर्थी तक इस ज्ञान के साथ जीना कि जगत सत्य नहीं है, केवल राम सत्य है, इसी को हम मुक्ति कहते हैं। और इसी सत्य को बताने के लिए, इसी सत्य को जन जन तक पहुंचाने के लिए मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया है। एक अध्यात्म प्रवचन श्रृंखला का शुभारंभ मैंने मनु के राम इस श्रृंखला से मैंने किया है। इसमें आप सबका सहयोग भी अपेक्षित है।
इस सत्य को पहुंचाना केवल मेरे अकेले के बस की बात नहीं है, इस सत्य को आपको पहुंचाना पड़ेगा। राम केवल हिंदुओं के नहीं हैं। राम जितने हिंदुओं के हैं उतने ही मुसलमानों के भी हैं, उतने ही सिखों के भी हैं, उतने ही ईसाइयों के भी हैं, उतने ही बौद्धों के भी हैं, उतने ही जैनों के हैं, उतने ही पारसियों के हैं। राम पर कोई अपना अधिकार ना समझे, इसीलिए मैंने अपनी इस अध्यात्म प्रवचन श्रृंखला का नाम मनु के राम से रखा है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में मनु का अर्थ होता है मानव। हमारे भगवान श्री राम मानवता के प्रतीक हैं, विश्व की संस्कृति के प्रतीक हैं। उस पर कोई धर्म, कोई जाति, कोई संप्रदाय, कोई देश अपना अधिकार न जमाए। यह भारतवर्ष का दुर्भाग्य रहा है, तथा कथित साधु संतों ने, तथा कथित प्रवचनकर्ताओं ने राम के उस रूप को समाज में रखा जो केवल मंदिर में स्थान ले पाया। इन लोगों ने राम के उस रूप को समाज में व्याप्त नहीं किया जो कि हृदय में स्थान पा सके। राम केवल वो नहीं जो मंदिरों में पाया जाता है, राम तो वो है जो प्राणी मात्र के हृदय में पाया जाता है। मनु के राम इस अध्यात्म श्रृंखला में ये मेरा छोटा सा प्रयास है, और आज इस पहले वीडियो के माध्यम से मैंने इसकी भूमिका रखी है। साथियों, राम विश्व की सामूहिक चेतना और सामूहिक संस्कृति की धरोहर है, और इसको जन जन तक हमें पहुंचाना है। ये कार्य केवल मेरे अकेले का नहीं है। मेरे इन विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम यदि आप करेंगे तो हम सब मिलकर इस परम सत्य का आनंद और अनुभव कर सकेंगे। अतः मेरे सभी दर्शकों से अनुरोध है, इस वीडियो को अन्य लोगों तक जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो शीघ्र ही हम मिलते हैं मनु के राम की इस अगली श्रृंखला में। तब तक सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, सभी को जय जय श्री राम।